स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे आईडीए और आईडीडी के बारे में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आईडीए और आईडीडी के क्या परिणाम होते हैं। तो इसके परिणाम जानने से पहले हम जान लेते हैं आईडीए और आईडीडी क्या होता है। तो आईडी का मतलब है, आईडीए का मतलब है आयरनहीनता विकार और आईडीडी का मतलब है आयोडीनहीनता विकार। आयरन की कमी से होने वाले रोग को आयरनहीनता विकार कहते हैं और आयोडीन की कमी से होने वाले विकार यानी कि बीमारी को हम आईडीडी कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं आईडीए क्या है, यानी कि आयरन की कमी। तो हम देखेंगे कि आयरन की कमी हो जाने से क्या होता है, आयरन की कमी के क्या परिणाम होते हैं, या आईडीए की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है या रक्त की कमी हो जाती है, आप लिख सकते हैं, जिसके कारण शरीर में हीमोग्लोबिन बनना काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपका उत्तर लिखने की कोशिश की है। किताब में बहुत ही टफ और कठिन लैंग्वेज होती है, उसका मैंने सरल शब्दों में परिवर्तित करके आपके लिए ये आंसर लिखा है। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में हीमोग्लोबिन बनना काफ़ी कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, जिसके कारण रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है कम हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन जो उपस्थित होता है वो क्या करता है, जब फेफड़ों में पहुंचता है रक्त, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ही होता है जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमें कोई भी काम करने में परेशानी होगी। तो अतः कोई भी काम करने पर सांस फूलने लगती है और व्यक्ति को थकान महसूस होती है तथा व्यक्ति हर समय थका थका महसूस करता है। कोई भी कार्य में मन नहीं लगता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, रक्त की कमी हो जाएगी। और जब रक्त की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन ना होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत ही हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन प्राणवायु है। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे जो शरीर है वो थोड़ा सा भी काम करने पे थकने लगेगा और कुछ भी परिश्रम वाला जो शारीरिक परिश्रम होता है वो काम नहीं कर पाएगा और हर समय उसे थका थका महसूस होगा और कोई भी काम में उसका मन नहीं लगता है। इसके कारण शरीर में क्या होता है, शरीर में, आँखों में, जीभ में, नाखूनों की परत में और तालू में पीलापन आ जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, खून की कमी हो जाती है और खून की कमी हो जाने के कारण हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है, शरीर में पीलापन, आँखों में पीलापन, नाखूनों की जो परत होती है उसमें पीलापन और तालू में भी पीलापन आ जाता है। आईडीए अर्थात आयरन की कमी से बच्चों में और बच्चों के ऊपर क्या असर होता है, बच्चों में एकाग्रता में कमी आ जाती है। बच्चे जो हैं कहीं भी अपना ध्यान नहीं ठीक से केंद्रित कर पाते हैं और पढ़ने में भी उनका मन नहीं लगता है। याद रखने की क्षमता में भी कमी आ जाती है और कहीं भी वो एक जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अतः हमें अपने आहार में आयरन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करना चाहिए। तो आयरन युक्त खाद्य पदार्थ आपको किससे मिलेगा, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी है, चुकंदर है, जो पालक है, सोया मेथी है, इस तरह के हमें अपने आहार में खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करना चाहिए और भी जो आयरन युक्त खाद्य पदार्थ हैं उनको सम्मिलित करना चाहिए। तो ये था आपका आई
DA यानी कि आयरन की कमी से होने वाला विकार, आयरनहीनता विकार इसको बोलेंगे। अब हम जानेंगे IDD क्या है। IDD अर्थात आयोडीनहीनता विकार क्या है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है, जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। अब हम जानेंगे ये थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है। ये हमारे गले में उपस्थित होती है। गले में थायराइड ग्रंथि होती है, जिससे एक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में बनने लगता है, स्रावित होने लगता है, जिसका कारण क्या होता है, आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में मतलब जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनता है, कम भी बन सकता है, ज़्यादा भी बनता है, यानी कि जो सामान्य मात्रा है उससे अधिक बनने लगता है। तो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। कभी आपने देखा होगा किसी का जो गला होता है वो बहुत ज़्यादा फूला टाइप का होता है, जैसे लगता है उसमें सूजन आ गई है, तो वही थायराइड ग्रंथि जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। या बढ़ा हुआ भाग थायराइड गलगंड कहलाता है, जो आयोडीनहीनता की बहुत सामान्य अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब प्रदर्शित करता है कि इसको आयोडीन की कमी है। और जो गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से भ्रूण के मानसिक मंदन और जन्मजात विकृतियों के रूप में दुष्परिणाम सामने आते हैं। गर्भावस्था में जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब अगर स्त्री को आयोडीन की कमी हो जाती है, तो जो उसका बच्चा है, बेबी है, वो उसको कहीं ना कहीं मानसिक विकार हो जाते हैं, मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, दिमाग कम होना, याददाश्त की कमी होना, तो ये सारी चीज़ें बच्चे में देखने को मिलती है। और उनके जो अंग होते हैं वो अविकसित हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं। विकृत मतलब टेढ़े मेढ़े, पैर टेढ़े होंगे या बहुत ज़्यादा पतले होंगे, कोई अंग उनका नहीं विकसित होगा। इस तरह से बहुत सारी विकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो आयोडीन की कमी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि आयोडीन की कमी हमारे आहार में ना हो। तो ये हमें एक नमक आता है जिसमें ये आयोडीन हमें प्राप्त होता है, तो हमें ऐसा नमक अपने आहार में शामिल करना चाहिए जिसमें आयोडीन की मात्रा हो। तो हमें जो नमक खाने में यूज करें तो उसमें देख लें कि आयोडीन है कि नहीं।